हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टीएस ग्रेवाल बुक के कुछ क्वेश्चंस जिसमें हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, यानी फुल फ्लेज क्वेश्चन हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट डिले हम इसको शुरू कर देते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 52। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट ऑफ मुंबई थिएटर क्लब प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2021 एंड बैलेंस शीट एज एट दैट डेट। उसी दिन का हमें बनाना है रिसिप्टेंट पेमेंट दिया हुआ, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है और सेम डेट में हमें बनानी है क्या, अपनी बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओके, रिसिप्टेंट पेमेंट अकाउंट हमारे पास है, बैलेंस बीडी दिया हुआ, डोनेशन, सब्सक्रिप्शन, एंट्रेंस फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सेल ऑफ ड्रामा टिकट, सैलरी, रिपेयर एक्सपेंसेस, फर्नीचर, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, बिलियर्ड टेबल, पेपरिंग, ड्रामा एक्सपेंसेस और लास्ट में दिया हुआ है कैश का क्लोजिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक का। आगे कहता है सब्सक्रिप्शन एंड एरियर एडिशनल इन्फॉर्मेशन यानी एडजस्टमेंट। इसमें बताया गया, हम लोग यहीं से स्टार्ट करेंगे। सब्सक्रिप्शन एरियर में है इस साल का, करंट ईयर का, क्योंकि हमारा करंट ईयर 31 मार्च 2021 में एंड हो रहा है। तो इसी डेट पे हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन एरियर, कितना दिया हुआ है 9000, और सब्सक्रिप्शन एडवांस भी दिया हुआ है। वो कितना दिया हुआ है, वो हमें मिला है नेक्स्ट ईयर के लिए मिला है, कितना मिला है 3500, यानी करंट ईयर का एडवांस है। आगे कहते हैं इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 400 रुपीज, मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड 900, 8% इंटरेस्ट एक्रूड होना है इन्वेस्टमेंट के ऊपर बट फॉर 5 मंथ्स। आगे कहता है बिलियर्ड टेबल जिसकी कॉस्ट 3 लाख है, वो परचेज किया गया था लास्ट ईयर में और उसके लिए 2,20,000 ही अभी तक पे किया गया था। तो चलिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले फॉर्मेट बना लेते हैं और फॉर्मेट बनाने के बाद हम इसको एडजस्टमेंट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट। सब्सक्रिप्शन टोटल है 1,20,000 और सब्सक्रिप्शन इन एरियर, इस साल का एरियर है 9,000 और एडवांस मिला है हमें 3,500। यहाँ लिखते हैं इनकम साइड में बाय सब्सक्रिप्शन। हम लोगों को जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड हुआ है वो है 1,20,000। इसमें हमें बताया आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का एरियर या आउटस्टैंडिंग वो है 9,000, करंट ईयर है तो ऐड कर देंगे। और एडवांस मिला है हमें नेक्स्ट ईयर के लिए, वो नेक्स्ट ईयर के लिए है, इसको यहाँ से लेस कर देंगे और ये ऐड लेस करने के बाद आ गया 1,25,500। करंट ईयर की बैलेंस शीट में करंट ईयर का एरियर आ जाएगा, सब्सक्रिप्शन एरियर यानी इनकम एरियर एसेट होती है, करंट ईयर की बैलेंस शीट में हम इसको लिख देंगे। करंट ईयर की एरियर दी हुई है हमें 9,000 और करंट ईयर में हमें नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस भी मिला है, वो करंट ईयर की लायबिलिटी में आ जाएगा। ये है जी 3,500। नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें बताया गया है इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग। देखिए इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग कुछ नहीं बताया तो करंट ईयर का ही मानेंगे। इंश्योरेंस प्रीमियम हमें दिया हुआ है, यहाँ पर कितना दिया हुआ है 2,000 और ये क्या है, ये है आउटस्टैंडिंग, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है, ऐड कर देंगे। लिखेंगे इसको एक्सपेंडिचर में टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस हमें दिया गया है 2,000 जो हमने टोटल पे किया है। अब आउटस्टैंडिंग है इसी साल का, तो क्या करेंगे, इसको खर्चा आउटस्टैंडिंग इस साल के लिए है तो इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। बाहर आ गया 2,400 को फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है ना, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का कहाँ आएगा, करंट ईयर का खर्चा आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, हाँ जी, खर्चा आउटस्टैंडिंग क्या बन जाता है, लायबिलिटी। तो ये 400 को हम लायबिलिटी में भी शो कर देंगे। इसी तरीके से दिया हुआ है इसमें मिसलेनियस एक्सपेंसेस प्रीपेड। ऊपर देख लेते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंसेस 5,000 है, ये कुछ नहीं बताया तो करंट ईयर का प्रीपेड मानेंगे। तो करंट ईयर के प्रीपेड को क्या करते हैं, क्योंकि करंट ईयर में प्रीपेड किया गया नेक्स्ट ईयर के लिए, तो इसलिए इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। चलिए कैसे करेंगे देख लेते हैं। इसको लिखेंगे एक्सपेंडिचर में टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा दिया हुआ है हमें 5,000 और करंट ईयर में प्रीपेड है नेक्स्ट ईयर के लिए, इसलिए इसको यहाँ से घटा देंगे। ये कितना है प्रीपेड हमारा है जी 900।
तो ये आ गया घटा के 4100। अब प्रीपेड खर्चा क्या बन जाता है, प्रीपेड खर्चा बन जाता है एसेट। तो करंट ईयर की एसेट्स में आ जाएगा, क्या लिखेंगे, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस। अब प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंसेस हमारा है 900। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देख लेते हैं। 8% इंटरेस्ट हैज एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। देखिए इन्वेस्टमेंट ये रहा, इन्वेस्टमेंट कहाँ आता है, एसेट्स में आता है, जबकि उसका जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट कुछ हमें मिला भी हुआ है और 5 मंथ के लिए उसने बोला है आउटस्टैंडिंग भी है। तो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट को उससे रिलेटेड इंटरेस्ट में ऐड कर देंगे, और क्योंकि इंटरेस्ट एक्रूड है, मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा, हमारे लिए बन जाएगा एसेट। तो इन्वेस्टमेंट को पहले लिख लेते हैं एसेट्स में। इन्वेस्टमेंट हमें दिया हुआ है जी कितना, 60,000, और इसका हमें इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। इसका इंटरेस्ट कहाँ आ जाएगा, इसका इंटरेस्ट आ जाएगा हमारी इनकम में, बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 1000 तो हमें रिसीव हो चुका, लेकिन क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट में बताया कि जी कुछ एक्रूड है इंटरेस्ट, और वो भी पूरे 5 मंथ का। 60,000 हमारा इन्वेस्टमेंट है, उसके ऊपर हमें जो इंटरेस्ट मिलना है वो 8% दिया हुआ है, और कितने मंथ के लिए आउटस्टैंडिंग बताया, एक्रूड बताया उसने, 5 मंथ के लिए। सो ये कैलकुलेट कर लेते हैं, 6 दूनी 12, 2 4 4 5 20, ये आ गया जी 2000 रुपये। अब देखिए ये सारा का सारा एक्रूड बोला गया है, ये नहीं कहा कि टोटल इतना है, उसने बोला 5 मंथ का ही एक्रूड है, तो इतना मिला, और 2000 क्या है हमारा एक्रूड। तो एक्रूड इंटरेस्ट, इस साल का एक्रूड इस साल में ऐड कर देंगे, 1000 में इसको ऐड कर देंगे। सो हमारा टोटल इनकम हो गया इसकी कितनी, 3000। अब 2000 का इंटरेस्ट एक्रूड है, मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा, कहाँ आएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, किधर, एसेट साइड में, एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ, और ये आया था हमारा कितना, 2000। अब देखिए लास्ट वाला एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूज करने वाला भी है। बिलियर्ड टेबल जिसकी कॉस्ट है 3 लाख, लेकिन इसको खरीदा कब था, लास्ट ईयर खरीदा था, मतलब ये ओपनिंग की बैलेंस शीट में भी आएगा, एसेट है बिलियर्ड टेबल, लेकिन लास्ट ईयर में इसके लिए पेमेंट सिर्फ कितनी हुई थी, 2,20,000। अब देखिए 2,20,000 का कोई रोल है नहीं, क्योंकि इतने की पेमेंट तो हो चुकी लास्ट ईयर। तो यहाँ समझने वाली बात क्या है कि पिछले साल हमारी एसेट है 3 लाख की, जबकि लायबिलिटी हमारी 220 की नहीं है, 3 की नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 लाख की एसेट आई थी, 220 हमने पे कर दिया। लायबिलिटी पिछले साल थी कितने की, 80,000 की, और वो लायबिलिटी देखिए इस साल हमने बिलियर्ड टेबल की पेमेंट कर दी। देखने से ऐसा लग रहा है जैसे हमने बिलियर्ड टेबल परचेज की 80,000 की, बट नहीं, यहां से क्लियर हो रहा है 3 लाख की खरीदी थी लास्ट ईयर, 220 पे कर चुके थे, तो 80 की लायबिलिटी थी, और वो 80,000 की लायबिलिटी हमने इस साल में पे कर दी। सो बिलियर्ड टेबल क्योंकि लास्ट ईयर खरीदी थी, तो वो लास्ट ईयर की एसेट में लिखेंगे पहले तो बिलियर्ड टेबल। चलिए जी, बिलियर्ड टेबल हमने कितने की परचेज की थी पिछले साल में, 3 लाख की, बट उसकी पेमेंट हमने 220 की थी, तो क्रेडिटर्स बचे हुए थे फॉर बिलियर्ड टेबल। ओके जी, ये कितने के बचे हुए थे, उसने बोला 220 की पेमेंट कर दी, तो लायबिलिटी बची हुई थी कितने की हमारी, 80,000 की। अब देखिए ये बिलियर्ड टेबल, ये हमने नई नहीं खरीदी, तो जितनी बिलियर्ड टेबल साल के शुरू में थी उतनी ही बिलियर्ड टेबल साल के एंड में भी है, क्योंकि कोई डैप वैप की बात बोल ही नहीं रहा। अब बात करते हैं क्रेडिटर्स की। क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल, ये लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में हमें दिखाई दिए थे 80,000 के, और हमने देखा कि भाई इस साल हमने इनकी पेमेंट कर दी, तो अब बिलियर्ड टेबल का एक भी क्रेडिटर नहीं बचा। तो यानी इसमें से कुछ भी हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ले जाने की हमें ज़रूरत नहीं है। ओके, सारे एडजस्टमेंट हमने फिनिश कर लिए। अब बैलेंस बीडी, ये ओपनिंग का कैश ओपनिंग के एसेट में लिखेंगे। डोनेशन, नॉर्मल इनकम, सब्सक्रिप्शन हो चुका, एंट्रेंस फीस 10,000, इंटरेस्ट हम कर चुके, फिर इंटरेस्ट बैंक से मिला इनकम में आएगा,
और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर ये भी इनकम में आएगा, ये भी इनकम में आएगा। हम इन आइटम को लिख लेते हैं, इसको एसेट में और बाकी सबको अपनी इनकम में। ओपनिंग का कैश या फिर बैंक, आप कुछ भी दोनों भी लिख सकते हैं एक साथ। कैश एंड बैंक ओपनिंग में हमें दिया हुआ 1,40,000 और बाकी की चीज़ें हम कहाँ लिख लेते हैं, अपनी इनकम में लिख लेते हैं। उसमें हमें क्या क्या दिया हुआ था, उसमें हमारे पास था डोनेशन। डोनेशन हमें दिया हुआ था 50,000। जनरल इनकम है, जनरल डोनेशन है, कुछ नहीं बताया इसके बारे में, इसको इनकम मानेंगे। डोनेशन के बाद हमें बताया था एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस हमें दी हुई थी 10,000 की। देन उसके बाद था इंटरेस्ट मिला था, और वो मिला था बैंक से, इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक। लीजिए जी, बैंक से जो इंटरेस्ट मिला था वो था जी 4,000। उसके बाद था पुरानी रद्दी बेची थी हमने बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, ये बेचा था जी हमने 1,500 में। और हमने सेल की थी ऑफ ड्रामा टिकट, इससे रिलेटेड कोई फंड है नहीं, इसलिए ये भी नॉर्मल इनकम ही हमारे लिए है। तो ये सारी इनकम रिसिप्ट साइड की हमने यहाँ पर लिख ली। अब पेमेंट साइड में देख लेते हैं। सैलरी 20,000 नॉर्मल खर्चा लिख देंगे। रिपेयर एक्सपेंसेस ये भी 5,000 लिख देंगे। फर्नीचर परचेज किया इस साल में, इस साल के एसेट में जाएगा। फिर मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो चुका, इन्वेस्टमेंट हम कर चुके, इंश्योरेंस प्रीमियम कर चुके, बिलियर टेबल कर चुके। पेपर इंक नॉर्मल खर्चा 1,500 का लिख देंगे खर्चे में। ड्रामा एक्सपेंसेस भी लिख देंगे। और लास्ट में दिया हुआ है क्लोजिंग का कैश एंड बैंक, इन सबको लिख देते हैं। सबसे पहले है सैलरी टू सैलरी, ये दी हुई है हमें 20,000। देन दिया हुआ है रिपेयर, रिपेयर दिया हुआ है जी 5,000। फिर दिया हुआ है पेपर इंक स्टेशनरी वगैरह, ये है 1,500। उसके बाद था जी ड्रामे का खर्चा, टू ड्रामा एक्सपेंसेस, ये है जी कितना 5,000। उसके बाद हमारे पास और क्या था, बैलेंस था कैश एंड बैंक का। और बैंक के बैलेंस के अलावा ये देखिए फर्नीचर भी था, तो ये दोनों कहाँ जाएंगे, ये दोनों जाएंगे हमारी एसेट्स में। फर्नीचर दिया हुआ है 60,000 का, एसेट में लिख दिया। और हमें दिया हुआ है कैश एंड बैंक, ये हमें दिया हुआ है जी कितना, ये दिया हुआ है 98,500। तो ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन जो हो गया वो फिनिश हो गया। चलिए अब सबसे पहले क्या करते हैं, ओपनिंग बैलेंस शीट से निकाल लेते हैं कैपिटल फंड। एसेट साइड का टोटल हमें ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो इसका हम टोटल कर लेते हैं। जनरली इसका टोटल दिखाई दे रहा है 4,40,000। 4,40,000 में से 80,000 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर में। और ये कैपिटल फंड हमारा आ गया 3,60,000। अब इस 3,60,000 को लेकर के जाएंगे कहाँ पर, इनको हम लेके जाएंगे अपनी क्लोजिंग की लायबिलिटी साइड में। कैपिटल फंड हमने कैलकुलेट किया था 3,60,000 आया था। अब क्या करेंगे, अब हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को क्लोज करेंगे। इसमें इनकम साइड हमें ज़्यादा दिखाई दे रही है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल हो जाएगा 60, 70, ये हो जाएगा 25, इसमें और ये ऐड कर देंगे, ये हो रहा है जी 500, तो यहाँ आ गया। उसके बाद ये आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 4, ये 0 और ये 2,04,500। अब 2,04,500 में से हम ये साइड माइनस कर देते हैं तो आ जाएगा हमारा क्या, सरप्लस। और ये कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 1,66,500। अब इसको कहाँ ले जाना है, 1,66,500 को, इसको हमें ऐड करना होता है कहाँ पर, कैपिटल फंड में। यहाँ पर इसको ऐड कर देते हैं सरप्लस को। और ये था जी कितना हमने कैलकुलेट किया था, 1,66,500
500, इसको ऐड करने के बाद आ रहा है 5,26,500। अब दोनों साइड का टोटल अगर मिल जाए तो बात बन जाए। चलिए टोटल कर लेते हैं, 6 3 9 और ये हो जाएगा 10, ये आ रहा है जी 5,30,400 और इधर का भी सेम ही आएगा 5,30,400। चलिए इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। गिवन बिलो क्वेश्चन नंबर 54, given below is the receipt and payment account of मयूर क्लब for the year ended 31st March 2021, हमारा करंट ईयर है। चलिए फिर इसमें रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है, बैलेंस बीडी सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, डोनेशन ड्रामा टिकट की प्रोसीड्स हमें मिली हुई है, सेल ऑफ वेस्ट पेपर, सैलरी एक्सपेंसेस, ड्रामा एक्सपेंसेस, न्यूज़पेपर, म्यूनिसिपल टैक्स, चैरिटी, इन्वेस्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस और बैलेंस सीडी यानी क्लोजिंग का कैश और बैंक भी दिया हुआ है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं आगे क्या क्या कहता है। कहता है प्रिपेयर करिए, क्या प्रिपेयर करना है, क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और साथ ही साथ बैलेंस शीट। नंबर फर्स्ट एडजस्टमेंट, हम लोग तो एडजस्टमेंट से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। कहता है देयर आर 500 मेंबर, हर मेंबर क्या पे कर रहा है, एनुअल सब्सक्रिप्शन, कितना 500 का। तो आपको बताया था पहले वीडियो में कि भाई जब नंबर ऑफ मेंबर दिए हों और हर मेंबर का सब्सक्रिप्शन दिया हो तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 500 इंटू 500 ये हो जाएगा आपका 25 और उसके बाद 40 यानी 2,50,000। ओके, उसके बाद आगे कहता है 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 5,000 रुपये अभी भी बाकी है। कब का, पिछले साल का। ओके, यहाँ देखिए जरा 19-20 का हमें 4,000 मिल भी चुका है और यहाँ कह रहा है कि भाई अभी भी मिलना बाकी है। क्या मतलब हुआ इस बात का, इस बात का मतलब हुआ कि पिछले साल में 9,000 आउटस्टैंडिंग रहा होगा, उसमें से 4 मिल गया और 5 अभी भी मिलना बाकी है। ओके, क्या करेंगे उसका, ओपनिंग बैलेंस शीट में 9 दिखाएंगे और क्लोजिंग में पिछले साल का कितना दिखाएंगे, 5। कैसे करेंगे देखते हैं इसको। देखिए बिल्कुल इसको इजी वे में करते हैं। सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन हम इजीली निकाल सकते हैं। 500 मेंबर है, हर मेंबर पे कर रहा है 500 रुपीज, तो ये हो गया 2,50,000। ये करंट ईयर का है, ज़्यादा सोचने समझने की इसमें ज़रूरत है ही नहीं, ये तो सिंपल है कि जब ये दोनों दे रखे हो तो हम मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली निकाल सकते हैं बाय सब्सक्रिप्शन। तो करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन बाहर आना है 2,50,000। बट हमें क्वेश्चन में कुछ और बातें भी यहाँ पर दी हुई है, कुछ और बातें भी। देखिए हमें करंट ईयर का कितना मिला, बाकी को बाद में सोचेंगे, करंट ईयर के लिए हमें कितना मिला है 2,05,000 और हमने अभी अभी देखा कि करंट ईयर का है कितना 2,50,000। इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 45,000 करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। सो इस साल का है तो इतना, बट हमें रिसीव जो हुआ है वो हुआ है कितना 2,05,000। तो करंट ईयर में हमारा टोटल आउटस्टैंडिंग है 45,000। ये हुआ हमारा करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कहाँ लिखेंगे हम, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। देखिए कैसे लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कब के वाला है, ये करंट ईयर वाला है, कितना है 45,000। ओके, और यहाँ एडजस्टमेंट में कुछ लिखा हुआ था, लिखा था 5,000 आर स्टिल इन एरियर फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। अभी आपको बताया था 5,000 अभी भी पिछले साल का बाकी है, जबकि पिछले साल का हमें मिला कितना है 4,000। अरे भाई 5 बाकी है, 4 मिल चुका, इसका मतलब पिछले साल में आउटस्टैंडिंग था 9,000। सो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन पिछले साल की एसेट में आएगा, 9 था, उसमें से 4 हमें मिल गया और पिछले साल का जो सब्सक्रिप्शन अभी भी मिलना बाकी है वो इस साल की एसेट में आएगा। वो कितना है, वो है जी 5,000। फिर से समझिए, 9 था, 4 मिल गया, तो
तो पिछले साल का अभी भी मिलना बाकी है कितना, 5000। वो कहाँ जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, क्योंकि वो पिछले साल का अभी भी मिलना बाकी है। तो हमने ये 5000 भी देख लिया, इनका भी काम हो गया। प्रीवियस ईयर वाला हम जो हमें मिल गया उसमें हमने एडजस्ट करके ये भी देख लिया, 9 था 4 मिल गया, 5 हमने एसेट में लिख दिया। इस साल का भी हमने यूज कर लिया। अब ये देखिए, ये करंट ईयर में हमें मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए एडवांस है, तो कहाँ आएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में। किधर, लायबिलिटी साइड में। सब्सक्रिप्शन एडवांस करंट ईयर में मिला है, नेक्स्ट ईयर के लिए है। कितना देखा ये हमने अभी अभी देखा जी, कितना था, 6000। ओके, चलिए सब्सक्रिप्शन का एडजस्टमेंट हो गया। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में देखिए क्या दिया हुआ है, म्यूनिसिपल टैक्स 4000 पर ईयर इज पेड। 4000 रुपया पर ईयर पे किया जाता है, लेकिन कब तक के लिए पे किया जाता है, 30 जून तक के लिए। मार्च में हमारा ईयर एंड हो जाता है, अप्रैल मई जून 3 मंथ के लिए म्यूनिसिपल टैक्स हम प्रीपेड कर देते हैं, क्योंकि 4000 पर ईयर है, लेकिन पर ईयर वो खत्म होता है 30 जून में जाके, तो क्लोजिंग में हमें क्या हो जाएगा, 3 मंथ का प्रीपेड हो जाएगा। आगे कुछ लिखा हुआ है, प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स बिगिनिंग में 1000 था। ओके, यानी बिगिनिंग में 1000 है प्रीपेड, और एंड का हम 3 मंथ का कैलकुलेट कर लेंगे, यानी ओपनिंग में भी प्रीपेड है और क्लोजिंग में भी प्रीपेड है। फिर आगे लिखा हुआ है 5000 आउटस्टैंडिंग सैलरी के लिए। अब यहाँ देख लेते हैं म्यूनिसिपल टैक्स, देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है 4000, ये यही वाला 4000 जो हम पूरे साल के लिए पे करते हैं, लेकिन इस 4000 में हम जून तक का पे कर रहे हैं, तो 3 मंथ का हमें इसमें कैलकुलेट करना पड़ेगा क्लोजिंग के प्रीपेड के लिए। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, प्री पेड म्यूनिसिपल टैक्स ये था जी 4000 था पूरे 12 मंथ के लिए, हम 3 मंथ का प्रीपेड कर रहे हैं, तो ये आया 3 चौक 12, 1000 आ गया हमारा क्लोजिंग के लिए प्री पेड, और ओपनिंग का भी यही था। तो चलिए कहाँ लिखेंगे हम इसको, लिखेंगे यहाँ पर टू एक्सपेंडिचर साइड में, क्या था ये, सॉरी टू क्या था ये था जी म्यूनिसिपल टैक्स। हमने टोटल पेमेंट की, टोटल पे किया 4000। अब पिछले साल का जो प्री पेड था वो करंट ईयर के लिए था, इसलिए उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। प्रीपेड कब का, पिछले साल का, और इस साल का प्रीपेड क्या करेंगे, लेस करेंगे। पिछले साल का प्रीपेड जो था वो भी 1000 था, और इस साल का जो प्रीपेड है वो भी कितना है जी, 1000। तो म्यूनिसिपल टैक्स तो बाहर ये 4000 ये आ गया पूरा का पूरा। अब प्रीपेड ओपनिंग का भी और क्लोजिंग का भी, प्रीपेड खर्चा क्या होता है, एसेट होता है। क्लोजिंग का कहाँ आएगा, क्लोजिंग की एसेट्स में प्री पेड म्यूनिसिपल टैक्स 1000, और क्लोजिंग वाला सॉरी ओपनिंग वाला कहाँ आएगा, ओपनिंग की एसेट में प्रीपेड म्यूनिसिपल टैक्स, ये भी कितना है जी 1000। तो ये एडजस्टमेंट भी हमारा हो गया। अब आगे पढ़िए, आगे देखिए क्या लिखा है, बिल्डिंग सॉरी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, ये सैलरी करंट ईयर की है आउटस्टैंडिंग, क्या करेंगे, उससे रिलेटेड खर्चे में इसको ऐड कर देंगे, और करंट ईयर की है तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग खर्चा कहाँ आएगा, लायबिलिटी में आएगा। चलिए करते हैं। सो सैलरी हमें दी हुई है 2, सैलरी यहाँ एक्सपेंडिचर साइड में लिख देंगे। टोटल हमने पे की है 60000, और इस साल का आउटस्टैंडिंग, इस साल के आउटस्टैंडिंग को यहाँ पर ऐड कर देंगे। एडजस्टमेंट में लिखा था 5000, सो टोटल हमारी हो गई 65000। अब करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग खर्चा देना है, दिया नहीं देना पड़ेगा, कहाँ जाएगा, करंट ईयर की बैलेंस शीट में, किधर, लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग सैलरी कितनी है जी, ये है जी आपकी 5000। ओके, नेक्स्ट एड में हमें क्या बोल रहा है, देखिए बिल्डिंग स्टैंड इन द बुक एट 5 लाख, बिल्डिंग बुक में है 5 लाख की। अब इस साल तो हमने खरीदी नहीं है, पेमेंट में कहीं है नहीं, इसका मतलब बिल्डिंग पिछले साल से हमारी बुक में लिखी हुई है कितनी, 5 लाख, और ना इस साल हमने बेची और ना बिल्डिंग हमने इस साल खरीदी, ना कोई डैप है, तो ओपनिंग क्लोजिंग दोनों पर बिल्डिंग कितनी आ जाएगी, पूरी की पूरी 5 लाख। और देखिए नेक्स्ट में 6% इंटरेस्ट एक्रूड है इन्वेस्टमेंट के ऊपर 5 मंथ के लिए, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में देखा था
सेम वही 5 मंथ का इंटरेस्ट एक्रूड है, सेम ट्रीटमेंट करेंगे। इसका इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, इसने 2 लाख किया हुआ है और उसके ऊपर हमें कोई इंटरेस्ट वगैरह रिसीव नहीं हुआ है। सो पहले बिल्डिंग लिख लेते हैं। बिल्डिंग साल के शुरू में भी हमारे पास 5 लाख की है और एंड तक भी बिल्डिंग बुक में इतने की ही है। बिल्डिंग कितनी? 5 लाख। उसके बाद हमने देखा था इन्वेस्टमेंट, इसी साल हमने किया था, पेमेंट में लिखा हुआ है, तो इस साल की कहाँ जाएगा? वो एसेट में जाएगा। इन्वेस्टमेंट वो था जी कितना? 2 लाख का। और हमें क्वेश्चन में लिख करके दिया हुआ था कि इसके ऊपर इंटरेस्ट 6% का 5 मंथ का एक्रूड है। यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये कितने मंथ का बताया उसने एक्रूड? 5 मंथ का। 2 लाख का हमारा इन्वेस्टमेंट है, इसके ऊपर 6% इंटरेस्ट है, 5 मंथ का एक्रूड है। तो ये हुआ जी कैलकुलेट करने के बाद 5000। कैसे देखिए, 6 दूनी 12, 2 से 2 कट गया, 5000 आ जाएगा। अब इंटरेस्ट तो हमें बिल्कुल भी मिला ही नहीं है, सारा का सारा क्या है? एक्रूड है। तो यहाँ लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। कितना मिला है जी हमें? मिला तो कुछ भी नहीं, सारा का सारा क्या है? एक्रूड है। इस साल के लिए कितना आया है? 5000। तो बाहर आ गया कितना? 5000। अब एक्रूड इंटरेस्ट मिलना है, मिला नहीं, मिलेगा। इस साल की कहाँ चला जाएगा? एसेट में चला जाएगा। एक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये कितना आया जी? 5000 इस साल की एसेट में। एडजस्टमेंट सारे हुए फिनिश। ये ओपनिंग का कैश या बैंक कहाँ जाएगा? ओपनिंग की बैलेंस शीट में। ये सब हम लोग कर चुके। डोनेशन जनरल इनकम में आ जाएगा 54,000। ड्रामा टिकट की प्रोसीड भी नॉर्मल इनकम में, फिर सेल ऑफ वेस्ट पेपर भी नॉर्मल इनकम में आ जाएगी। चलिए इस रिसिप्ट साइड को खत्म करते हैं। रिसिप्ट में सबसे पहले हमें दिया था इन्होंने कैश एंड बैंक। ये दिया हुआ था जी हमें 1,02,500 का। ओके, अब जो जो चीज़ें हमारे पास रिसिप्ट में थी उनको यहाँ पर लिख लेते हैं। वो हमारे पास थी जी डोनेशन, बाय डोनेशन। जनरल इनकम हो गया, कुछ बताया नहीं, 54,000। फिर था बाय प्रोसीड्स फ्रॉम ड्रामा टिकट। देखिए कुछ बच्चों को यहाँ पर कंफ्यूजन होता है कि जी ये प्रोसीड है ड्रामा टिकट की और ड्रामे टिकट का खर्चा भी, ड्रामा करने का खर्चा भी इनको बैलेंस शीट में नहीं। अगर उसका फंड बनाया होता तब लेके जाते, यहाँ नहीं बनाया। तो इसको करने के 2 तरीके हैं। आप प्रोसीड इधर लिखो इनकम में और खर्चा इधर लिखो, या फिर प्रोसीड में से ही खर्चा घटा के जो बची उसको इनकम में लिख लो। ठीक है, हम जनरली नॉर्मली ऐसे ही करते हैं, इसलिए यहाँ पर पूरी प्रोसीड में लिख रहा हूँ। और प्रोसीड है इसमें कितनी? 95,000। उसके बाद हमने वेस्ट पेपर को बेचा था, वो भी हमारी नॉर्मल इनकम है, बाय सेल ऑफ वेस्ट पेपर। ये हमारी नॉर्मल इनकम है 4,500। रिसिप्ट साइड हमारी फिनिश। अब पेमेंट में देखिए सैलरीज तो हम लोग कर चुके। उसके बाद एक्सपेंसेस लिख देंगे नॉर्मली, ड्रामा एक्सपेंसेस भी, न्यूज़पेपर भी, म्यूनसिपल टैक्स हम लोग कर चुके, चैरिटी नॉर्मल खर्चा है, इन्वेस्टमेंट हम कर चुके, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस भी नॉर्मल खर्चा है। इन सबको खर्चों में लिख देते हैं और लास्ट में क्या है? बैलेंस शीट यानी कैश। चलिए सबको लिख देते हैं। चलिए पहले है नॉर्मल एक्सपेंसेस, इसने दिए हुए हैं 2 एक्सपेंसेस, ये हैं जी हमारे 7,500। फिर ड्रामे के खर्चे हैं जी, ड्रामे के खर्चे हैं हमारे 45,000 के। फिर हमने न्यूज़पेपर भी ख़रीदा था, तो न्यूज़पेपर का हमारा खर्चा था जी ये दिया हुआ था हमें 15,000। देन उसके बाद चैरिटी है जी 35,000। और है हमारे पास एक और खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का, वो था जी 14,500।
ये तो सारा हमने एक्सपेंसेस अपने लिख लिए। अब क्लोजिंग बैलेंस शीट में हमें दिखाई दे रहा था, उसने क्या दिया था, कैश एंड बैंक, वो कहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैश एंड बैंक। इसको भी लिख लेते हैं। ये था जी 90,000 था ये, 90,000 हमने यहाँ लिख लिया। तो हमारा लगभग पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, अब ओपनिंग बैलेंस शीट का टोटल कर लेते हैं और फाइंड आउट कर लेते हैं क्या, कैपिटल फंड। 9 और 1 10, 5 10 तो ये हो गया 6 12 500, 6,12,500 आया टोटल, 6,12,500। और यही हमारा हो गया कैपिटल फंड, क्योंकि यहाँ घटाने के लिए कुछ है ही नहीं। अब ये कैपिटल फंड हम कहाँ लेके जाएंगे, अपनी क्लोजिंग बैलेंस शीट में, कैपिटल फंड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड लिख लेते हैं 6,12,500। और अगर सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगी उसको यहाँ पर कर लेंगे। चलिए इसका टोटल देख लेते हैं। हमें क्रेडिट साइड का ही अमाउंट ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो हमारा इसमें क्या आएगा, सरप्लस आएगा। चलिए टोटल कर लेते हैं इसका। 250 तो यही है, 3 हो गया 3 9 9 और ये 4, ये आ जाएगा जी 4 4 8 8, ये आ गया जी 4,08,500, 4,08,500। इसमें से आप ये सब घटा देंगे तो आपका सरप्लस आ रहा है 2,22,500। और इस सरप्लस को हम ऐड कर देंगे कहाँ पर, अपने कैपिटल फंड में। सरप्लस है जी 2,22,500। ये ऐड करने के बाद इनर कॉलम में ऐड कर दिया और आगे बाहर 8,35,000। अब दोनों साइड का टोटल कर देंगे। 840 तो यही हो गया, 8,46,000, 8,46,000। इधर का आप करेंगे तो 50, तो यही हो गया 5 50, 5 51, 7 51, 7 56, हाँ जी आ गया पूरा 8,46,000। सो होप ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों की समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।